और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने महाराजा सोहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया है और कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। 20-25 हजार सैनिकों से राजा सोहेलदेव ने 1.5 लाख सैनिकों वाले सालार गाजी मसूद को हराया, उसे जिंदा पकड़ा और इस्लाम में जहन्नुम में मिलने वाली सजा दी। जय सोहेलदेव, जय सोहेलदेव। यूपी के बहराइच में मनाया विजयोत्सव। जिले को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। सोहेलदेव की प्रतिमा का किया अनावरण। आक्रांताओं की महिमा मंडन पर आक्रमण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा सोहेलदेव के विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने यहां सोहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विदेशी आक्रांताओं की महिमा मंडन को लेकर तीखा हमला बोला। मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सोहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934। 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सोहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सोहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सोहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जो लोग आज जुन्ना का महिमा मंडन करते हैं वो उनसे पूछना चाहते हैं कि सरदार पटेल का महिमा मंडन नहीं, लेकिन जुन्ना का महिमा मंडन करते हैं क्यों? इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए प्रण था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी। महाराजा सोहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सोहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सोहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था,
भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने गाजी के नाम लगने वाले मेले को बंद कर दिया। इतिहास में जिसे भुलाया गया हम उनका गौरव वापस दिलाएंगे। मेला तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर होना चाहिए, गाजी सालार मसूद के नाम पर नहीं। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान से वंचित किया? कौन वे लोग थे? कौन वे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? कौन वे लोग थे जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे जो महाराजा बिजली पासी के शौर्य और पराक्रम को भुलाने का काम करते थे? जैसा स्मारक यहां पर महाराज सुहेलदेव का बना है, ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बनेगा। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को रोका था, दमदारी के साथ रोका था और उनके साथ युद्ध करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए विदेशी आक्रांताओं को धूल दूषित करने का काम किया था। और महाराजा बिजली पासी के नाम पर लखनऊ में इसी प्रकार का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव की याद में एक भव्य स्मारक स्थल की आधारशिला बहराइच के चितौरा में रखी और लगभग 44 करोड़ की लागत से इस जगह को पर्यटन के रूप में विश्व पटल पर ले जाने का संकल्प लिया था। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सिर्फ वीरता ही नहीं, एक संवेदनशील और विकासवादी शासक के रूप में उनकी छाप अमिट है। अपने शासनकाल में जिस प्रकार उन्होंने बेहतर रास्तों के लिए, पोखरों तालाबों के लिए, बाग बगीचों और शिक्षा के क्षेत्र में काम जो किया वो अभूतपूर्व था। उनकी यही सोच इस स्मारक स्थली में भी दिखने वाली है। हम जब महाराज सुहेलदेव की इसका स्मरण करते हैं तो इसके साथ ही हमें महर्षि बालार्क का भी स्मरण होता है, जिनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र के राजाओं ने एकत्र होकर के महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी
आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। चितौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव का ये भव्य स्मारक स्थल बनवाया गया है, जहां पर सुहेलदेव की 40 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। यही नहीं, इस स्मारक स्थल पर म्यूजियम, लाइब्रेरी, सुंदर और हरे भरे पार्क, झील का सौंदर्यीकरण किया गया है। ये प्रतिमा माध्यम कांस्य, प्रतिमा का वजन 17 टन, प्रतिमा की ऊंचाई 40 फीट, प्रतिमा की चौड़ाई 17 फीट, प्रतिमा की लंबाई 40 फीट, प्रतिमा की लागत लगभग 5.25 करोड़ रुपए है। महाराजा सुहेलदेव का स्मारक स्थल और पर्यटन केंद्र पूरा होने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर स्मारक स्थल का शुभारंभ किया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मारक स्थल का शुभारंभ करने के बाद लगभग 1200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है, जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर। और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बताते चले कि पर्यटन विभाग चितौरा झील को विश्व स्तरीय धार्मिक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव स्मारक की स्थापना की गई है। इस स्मारक में महाराजा सुहेलदेव की घुड़सवार प्रतिमा, संग्रहालय और लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में महाराजा सुहेलदेव को लेकर और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव की जीवनी को पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। चित्तौरा झील को राष्ट्रीय स्मारक का मिलेगा दर्जा। स्थानीय पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक आयोजनों में विस्तार। गाजी मियां से जुड़ी परंपराओं का सम्मानजनक सांस्कृतिक समावेश। आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए स्मारक क्यों अहम है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लगभग 3 दर्जन सीटों पर राजभर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। योगी सरकार उस वर्ग में बड़ा संदेश देने जा रही है। बहराइच में चित्तौरा झील के तट पर महाराजा सुहेलदेव का ये स्मारक स्थल बनाया गया है। इसकी लागत लगभग 39 करोड़ 49 लाख है। दरअसल इस स्मारक की मांग एनडीए के सहयोगी दल सुहेलदेव पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर काफी लंबे समय से कर रहे थे। बाद में योगी सरकार ने वहां स्मारक बनाने का ऐलान किया। अब वो बनकर तैयार हो चुका है। वो सलार मसूद उसका नाम जो है, अगर हम सही मायने में उसका नाम लें, सलार मसूद नाम का विदेशी आक्रांता था जो यहाँ अपनी भव्य सेना लेके आया था। आक्रमण का यहाँ के हमारे पूर्व निर्मित सूर्य मंदिर को लूटने की नीयत से यहाँ अपनी भव्य सेना लेके आया था। महाराजा सुहेलदेव ने तमाम अन्य क्षेत्रीय राजाओं को संगठित करके, अपने साथियों को 17 राजाओं को संगठित करके और भव्य भीषण युद्ध उससे लड़ा और यहीं उसको मार गिराया। तो आज सही बात है, मुख्यमंत्री हमारे महाराज श्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री काल से पहले भी उन्होंने घोषणाएं की थी कि यदि हमारी सरकार आती है, यदि मैं मुख्यमंत्री होता हूं, हमारी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री होता है, तो इस स्थल का भव्य रूप से विकास किया जाएगा, एक भव्य पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज के नायक माने जाते हैं। बीजेपी उन्हीं राजभर मतदाताओं में मैसेज भी देना चाहती है कि पार्टी राजभरों के असली हितैषी है। राजभर मतदाताओं को साथ लाने के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था।
महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई विधानसभा सीट्स हैं, जहां राज्यभर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जैसे वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, घोसी, लालगंज, आजमगढ़, बस्ती, जौनपुर, देवरिया, कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, डुमरियागंज, अंबेडकर नगर और सीतापुर में राजभर मतदाता है। इनमें कई जगहों पर राजभर मतदाता निर्णायक भी हैं। बता दें कि महाराजा सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा अपनी वीरता और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। माना जाता है कि उन्होंने 1034 ईस्वी में बहराइच के चित्तौरा क्षेत्र में महमूद गजनवी के भतीजे आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद को निर्णायक युद्ध में पराजित कर मार गिराया था। इस ऐतिहासिक विजय के बाद लंबे समय तक किसी विदेशी आक्रांता ने उत्तर भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।